फ्रेंड, दिस इज जुगानी एंड यू आर वाचिंग द जुगानी टॉक। जैसा कि आप सब्जेक्ट में देखा है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि फंड्स का रिव्यू तकरीबन नहीं करता था, लेकिन कल मैंने एक टैक्स सेवर फंड के बारे में एक सज्जन को बताया था कि यस भाई, इससे आप इमीडिएटली निकल दो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, ऐसी कोई भी बुराई इसमें नहीं है कि अगर मान लिया एवरी एएमसी की कोई एक पर्टिकुलर एएमसी का प्रमोशन की भावना ना हो, तो अगर कुछ फंड्स को हफ्ते में दो चार फंड को अगर मान लिया एक एक दिन करके उसके बाद में रिवील कर दिया जाए, तो फंडामेंटल के अलावा कई सारे लोगों का वो चीजें डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा मेरे मन में ये व्यू आया है। तो मैं किसी पर्टिकुलर एक एएमसी को नहीं करूंगा, किसी पर्टिकुलर एक फंड को नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको उसमें रहना चाहिए, उससे निकल जाना है, क्योंकि ये समय ऐसा अब आ रहा है कि इस समय देखो कोई भी घटिया से घटिया भी शेयर है, घटिया से घटिया भी फंड है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। अगर इस समय परफॉर्मिंग पुअर है तो कहीं ना कहीं सोचने की बात तो है ही है। जैसा कि एक बार मुझे लग रहा है कि रंधवा सर ने इसके बारे में सोचा था, पूछा था मेरे से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में। तो यस, मैंने उनको किया था कभी इसको आप होल्ड करो, क्योंकि उसमें मेरे को ये दिखाई दिया था कि हाँ उसमें जो है वैल्यू ओरिएंटेड वो फंड है। तो अभी इस पर क्या होगा कि आप लोगों का भी काफी सारा जो है नॉलेज इंक्रीज होगा, और उसके बाद में आपको भी लगेगा यस डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स का, ताकि अब वो समय आएगा कि जब उस समय हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपने फंड्स का वो लेना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का रिव्यू वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें थोड़ी सी उन स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। तो आज जो हमने फंड लिया है वो अपने जमाने का काफी पॉपुलर फंड होता था, आज भी वो ठीक ठाक ही है, लेकिन आज के समय पर उसका अगर 1 साल का देखा जाए, 3 साल का देखा जाए, 5 साल का देखा जाए, तो काफी रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही पहचाने, वो फंड है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। आपने उसके नाम के बारे में जरूर सुना होगा। तो सबसे टॉप का फंड था आपका ये निपॉन का स्मॉल कैप फंड, जो कि अभी कुछ जो रिसेंट सालों में अगर साल 2 साल 3 साल को देखा जाए तो उसके बाद में आपका क्वांट का स्मॉल कैप फंड था। लेकिन क्वांट की एमसी के बैंड बजने के बाद में क्वांट के स्मॉल कैप वालों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, और मैंने पहले ही चेताया था आप लोगों को भाई किसी भी एक एमसी पर डिपेंड ना रहो। लेकिन आप लोग हैं कि मानते ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर ठीक है, अब वहां पर एसबीआई स्मॉल कैप की बात हो रही है, तो हम एसबीआई स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम इसके रिटर्न एनालिसिस की बात करें तो एक साल में इस फंड ने 40% का रिटर्न दिया है, वहीं पर आपके कैटेगरी एवरेज ने 49.3% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में इस फंड ने आपके 25% का रिटर्न दिया है, वहीं पर 26.1% का आपके कैटेगरी एवरेज दिया है। वहीं पर 5 सालों की बात करें तो 31% का 21% का रिटर्न 31% का रिटर्न दिया है किसने, इसने आपके एसबीआई स्मॉल कैप ने, और 35% का आसपास का रिटर्न दिया है आपके जो है कैटेगरी एवरेज ने। वहीं पर अगर बात करें 10 सालों की तो 24% का रिटर्न दिया है आपके एसबीआई स्मॉल कैप ने, और वहीं पर कैटेगरी एवरेज ने दिया है आपके 20% का रिटर्न दिया है। तो आप देख लीजिए कि 31%, 33%, 25%, 26%, 40%, 49%। तो आपका एक साल में, 3 साल में और 5 साल में आपका ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और पिछड़ता हुआ नहीं, काफी जो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहां 40, कहां 49%, कहां 25, कहां 26.9%, कहां 31, कहां 35%। तो आपका ये पिछड़ता हुआ नजर आया है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब फिर अभी क्या करोगे बताओ। और 10 सालों की बात करें तो 24 और 20 जो 10 सालों में इसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखी हुई है। तो अगर इस सिनेरियो को हम देख करके चलते हैं कि भाई देखो स्मॉल कैप में कम से कम 10 साल के लिए आना है, और आपको एक बात बताऊं कि पिछले 10 सालों में अगर सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है तो आप लोग जो खुद ही बताइए कमेंट करके, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर 2008 से लेकर के 2017 तक का देखा जाए तो इस कैटेगरी के फंड्स ने कम रिटर्न दिया है। वहीं पर ही मैंने आपको बार बार बताया था कि यस, अभी अगर जिस प्रकार की आपका अगर जब तक इनफ्लो आ रहा है तब तक कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके फंड मैनेजर को वहां पर पैसा डालना है। ठीक है, लेकिन अगर इनफ्लो बंद हुआ, उसके बाद में उन कंपनियों के ग्रोथ में दिक्कत आई, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अब इस पर यह हो गई चर्चा वाली बात। अब एसबीआई स्मॉल कैप क्यों पिछड़ता नजर आ रहा है, वहीं पर अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो इसका रैंक जो है ना, एक साल में 19वां रैंक है, 19/24 है। वहीं पर 3 सालों में आपका 19/13 है और 16/24 है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में
अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें, सबसे जरूरी होता है फंड मैनेजर। तो देखिए श्रीनिवासन सर इसको शुरू से मेंटेन कर रहे हैं, आर श्रीनिवासन सर बहुत ही सुलझे हुए फंड मैनेजर हैं। उनके 2 असिस्टेंट हैं, मोहनलाल जी हैं और प्रदीप केसवानी जी हैं, ठीक है। तो इनको तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आर श्रीनिवासन सर को मैं काफी दिनों से जानता हूं इनको, और इनको करीब उस समय जब मैं फंड्स को रिव्यू करता था तभी इनको 25 या 30 साल का अनुभव था। इनके बारे में मैंने काफी पढ़ा था। ये कई सारे फंड एसबीआई के मैनेज करते। जब मैं उस समय देख रहा था कि यस मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं, तो उस समय इनका जो एक्सपीरियंस इतना था, तो आप लोग समझ सकते हैं, इनके बारे में मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर तो मुझे अटूट भरोसा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये फंड जो है 2013 में लॉन्च हुआ है, तो आप समझिए कि 11 साल का ये फंड है, बहुत पुराना फंड है। इसने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। और वहीं पर अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका जहां पे कैटेगरी एवरेज का 0.61 या 62 के आसपास है, तो इसका 0.65% के आसपास इसके फंड का रिटर्न है, ठीक है। तो अब इस बात को आप समझ गए हो। अब यहाँ पर चर्चा ये कर लेते हैं कि यार देखो, अब इस फंड ने एयूएम इसका काफी ज्यादा हो गया था, ये आप भी जानते हो। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, लमसम बंद कर दिया, 25,000 का इन्होंने क्लॉक लगा दिया। लगभग मैक्सिमम फंडों ने अपने इसको ओपन किया है, जिसमें मेरे का लार्ज एंड कैप फंड भी है, और लोगों ने बढ़ाया किया है, लेकिन इन्होंने 25 का 25 वहीं पर स्टेबल रखा हुआ है। आज भी इन्होंने ना तो अपनी विंडो को ओपन किया है कभी, ना ही उसमें इन्होंने कोई चेंज किया है। पर पॉइंट जो है 25,000 पर मंथ आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो अब रही बात कि इसका रिटर्न क्यों पिछड़ रहा है, ये बात सोचने वाली है। जब इतने टॉप के फंड मैनेजर हैं तो ये जरूर सोचने वाली बात है। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर इसका चर्निंग देखा जाए तो बाकी के हिसाब से इसका कम है, ठीक है ना। बाकी के हिसाब से इसका चर्निंग रेशियो कम है। इट मींस क्या है कि जहां पर भी इन्होंने फंड मैनेजर ने दांव लगाया हुआ है, वहां पर इनको ये भरोसा है कि यस आने वाले समय पर जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसको हम यहाँ पर अगर डिप्लॉय करते जाते हैं तो उन कंपनियों में ग्रोथ की प्रबल संभावना है, ठीक है, प्रबल संभावना है, और वहां पर ग्रोथ मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना ही इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं। ये कोई सेशन नहीं, खाली एजुकेशनल पर्पज के लिए मात्र है। तो बीच में 2018-19 के आसपास एसबीआई स्मॉल कैप का रिटर्न काफी पिछड़ गया था, और उसके कैटेगरी एवरेज जो है ना काफी अच्छा रिटर्न दे रहे थे। तो लोगों ने बोला ये तो बर्बाद हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया, लेकिन ठीक है। उसके बाद में फिर कोरोना का दौर आया, फिर वहां से, क्योंकि ये मेरे कई सारे मित्रों के पास था उस समय, ब्लू चिप फंड लोगों ने लिया था, तो हम लोग उस समय काफी वो करते थे, डिस्कस करते थे। तो लोग बोलते थे अरे यार ये तो ब्लू चिप ने मरवा दिया, इसने मरवा दिया, ये वो करके फलान ढमा करके, मेरे को आज भी याद है। तो लेकिन देखो आज के टाइम पर अभी अगर देखो तो वो फिर अपनी पोजीशन पे लौट आया है। क्यों? क्योंकि जब टॉप के फंड मैनेजर होते हैं तो वो टॉप के फंड मैनेजर जो है ना, बड़े सोच समझ करके, उनको अपनी रेपुटेशन और नेम का भी ख्याल होता है। बात को मेरी समझिएगा, उनको नेम और अपने रेपुटेशन का भी ख्याल होता है। नेम और रेपुटेशन की वजह से ही, नहीं तो मेरे को क्या है, मैं तो लगभग जितने लोग बोलो उतने, मतलब आपको जो फंडामेंटल, सबसे पहली बात तो क्या है कि फंडामेंटल्स को और इनको मैंने आपको ठूस ठूस करके भर दिया है। अब एमसीज के फंड को लेने का मतलब ये है कि आपको कहीं अगर ऊब आ रही होगी तो बताना जरूरी है। अब रही बात कि आपने अगर 10 साल का टाइम होराइजन लिया है, एसबीआई स्मॉल कैप में आए हो तो 10 साल से, किसी भी स्मॉल कैप में आए हो, एसबीआई नहीं सॉरी, अगर आप किसी भी स्मॉल कैप में आए हो तो आपका 10 साल से ज्यादा का होराइजन है। ये तो सीधी सी बात है। अगर 10 साल से ज्यादा का होराइजन है तो आपको वहां पर अपने आप को मेंटेन तो करना पड़ेगा। मेंटेन मींस दिलो दिमाग से मजबूत करना पड़ेगा। अब वहां पर कभी देखो, हर साल कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाना किसी भी फंड के लिए बस की बात नहीं होती है, ये बात सही है, हर साल नहीं बीट कर पाएगा। आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड जो आपको दिख रहा है या एवरेज परफॉर्मिंग फंड जो दिख रहा है, वो आने वाले समय पर आपके फंड मैनेजर ने जो दांव जहां पर लगाया है, हो सकता है कुछ कारणों से उस सेक्टर के वो कंपनियां ना चल रही हो, या हो सकता है वहां पर वैल्यू ओरिएंटेड वो हो, वो समय आने पर ही चलेंगी। तो यही तो चीजें होती हैं, क्योंकि आपने कहां पे
आपने अगर डायरेक्ट शेयर लगाया होता, जो डायरेक्ट शेयर लिया होता आपने कहीं पर, तो क्या आप उसको बेच बाज करके छोड़ छाड़ करके भाग लेते, या उसके साथ में डट करके आप खड़े रहते कि यस भाई ठीक है। अगर आप उसको देखते कि यस इनके पास डेप्थ नहीं है, इनका जो है क्या नाम है, इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, इनकी अपना सप्लाई हो रही है, इनकी चीजें हो रही हैं, तो आप उसके साथ रहते ना। तो सेम अगर आपका फंड मैनेजर उस चीज को कर रहा है तो इसमें आई थिंक कि कोई हार्म नहीं है। और मैं फिर बोलना चाहूंगा कि इसके मैंने सेक्टर्स को भी आज देखा है, इसके मैंने कंपनियों को भी देखा है। अब उन चीजों को लूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो मेरे को क्या है, लेकर के अपना करता रहूंगा। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जब तक आर श्रीनिवासन सर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं ना, तब तक कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप टेंशन फ्री होकर के आप इस फंड में बने रहें, क्योंकि फंड का सबसे बड़ा जो, फंड का या किसी भी चीज का, बोलते हैं ना एक अगुआ बिना 900 जोल्हा डूब गए थे, बात समझ रहे हैं। तो जो आपका फंड मैनेजर होता है वो लीडर होता है। वो लीडर केवल उस फंड को लीड नहीं करता है, वो सारे इन्वेस्टर्स को भी लीड करता है। तो अब आर श्रीनिवासन जैसे अगर फंड मैनेजर इसे मैनेज कर रहे हैं, तो उसके बाद में आई थिंक देयर इज नो हार्म कि इसमें हम बने रहेंगे। तो आज हमने SBI स्मॉल कैप को रिव्यू किया है, और अगर आप लोगों को ये ठीक लगा है तो बताइए, नहीं तो आप लोगों को अगर और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो जरूर उसको भी करेंगे। लेकिन एक ही EMC के फंड को मैं रिव्यू नहीं करूंगा। एक हफ्ते में मतलब जो है ज्यादा से ज्यादा एक EMC का 1 या 2 फंड हो जाएगा, बाकी अगली EMCs को भी लूंगा। तो कितने सारे फंड्स हैं, कितने वो हैं, तो एक आध दिन के इसके लिए भी मतलब जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरी तरफ से आप इस फंड में बने रहें, आपको रिटर्न जरूर देगा। हाँ, हो सकता है कि जब इसका साइकिल है तो साइकिल में जरूर मतलब जो थोड़ा सा पिछड़ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।